स्वामी। ये रहा एसल की स्वॉर्ड। यहाँ पर एसल की स्वॉर्ड के बारे में कुछ बताया जाता है। हमारे विलेज के कब्जा करने वाले डीमन को हमने मार भगाया था। डीमन के खिलाफ इंसानों को जीतना नामुमकिन था, लेकिन इंसानों को एशियन टाइम में कुछ खोज के दौरान गॉड के कुछ वेपन मिले थे, जिसे लोग वेपन ऑफ द गॉड भी कहते हैं। इंसानों को इस वेपन की वजह से हमें जीत मिली थी, डीमन के खिलाफ हमें जीत मिली थी। इन सभी में से गॉड ऑफ लाइट लुमेनन द्वारा होली स्वॉर्ड ब्लेसिंग थी। डीमन आर्मी से लड़ने के लिए गॉड के सभी वेपनों में से ये भी एक होली स्वॉर्ड वेपन थी, और यही वो तलवार है जो मेरा इसका ऑनर मेरा भाई होगा एचल ने। ये वही तलवार है जो एचल ने मुझे मारने के लिए यूज़ किया था। सैन स्वॉर्ड को हाथ लगाते हुए सोचता है कि मेरे पास्ट लाइफ के बारे में कुछ पता चलता है क्या। सैन बोलता है मैं जैसा सोचा था वो वैसे ही हुआ। सैन गुस्से से स्वॉर्ड को लात मारते हुए पीछे मुड़ जाता है। इसने तो मेरा पूरा मूड ही खराब कर दिया। अपना दांत पीसते हुए कहता है मुझे बस वही करना चाहिए जो करने के लिए मैं आया हूँ यहाँ। सैन चलते हुए एक शैडो से बनी तलवार के पास आके खड़ा हो जाता है और वहाँ आके देखता है कोई भी इस स्वॉर्ड की शैडो से धोखा खा सकता है, लेकिन कोई ये सेंस नहीं किया होगा। ये कोई शैडो नहीं है, अगर जहाँ कहीं लाइट होगा वहीं डार्कनेस भी होगा। अपने हाथ दोनों जगह पे रखते हुए अपने माना से स्कैन करते हुए उस जगह को तोड़ देता है। सैन बोलता है यहाँ एक और अंडरग्राउंड एक रास्ता बन गया है। सैन चलते हुए एक अंडरग्राउंड दरवाजे के पास आ जाता है। सैन दरवाजा ओपन करते हुए अंदर आते हुए देखता है कि वो बाहर जो स्पीडों से बनी स्वॉर्ड है वो इसे मिल जाती है। सैन जल्दी से जाके वो स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उसे वो जगह से निकालने लगता है। सैन स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कैरम अब उड़ जाओ, अब जागने का टाइम हो गया है तुम्हारा, और उस स्वॉर्ड को निकाल लेता है। सैन स्वॉर्ड हाथ पे लेते हुए यहाँ वहाँ घुमाने लगता है। सैन बोलता है कैरम अभी तुम यहाँ उठे नहीं हो। सैन अपने हाथों में स्वॉर्ड लेते हुए कहता है कैरम मैं पाने के बाद मुझे फैमिली फीलिंग आ रही है, मुझे हाथ में लेने के बाद कुछ काटने का मन कर रहा है। सामने से एक ब्लैक शैडो निकलता है और बोलता है तुम एक बहुत बहादुर लड़के हो, है ना। तो शैडो बोलता है तो तुमने स्वॉर्ड निकालते हुए मुझे जगा दिया है, इसका मतलब तुम जानते हो ना तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। वो शैडो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तुम्हें पछतावा करने के लिए भी अब बहुत लेट हो चुके हो, तुम्हारी बॉडी अब मेरी है। तलवार निकालने से वो स्पिरिट जो है अवेकिन हो गई थी, यानी कि उड़ गई थी, वो सैन की तरफ तेज़ी से बढ़ जाती है। सैन अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए वो स्पिरिट का गला पकड़ते हुए कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम इतने लापरवाह हो सकते हो। स्पिरिट बोलती है क्या तुम हो कौन। जो स्पिरिट होती है वो बोलती है कि तुमने मुझे कैसे छू रहे हो। सैन बोलता है मैंने कहा ना कि तुम मेरे हो। और जो स्पिरिट होती है अपने पंजे से सैन को मारते हुए अपने आप को छुड़ाते हुए थोड़ा दूर होकर कह सकते हुए दूर चली जाती है। वो स्पिरिट घबराते हुए सैन से पूछती है तुम कौन हो, क्या तुम सक्सेसर तो नहीं, और मुझे तुम्हारे अंदर से एरिस की एनर्जी महसूस हो रही है। सैन कहता है हाँ मैं एरिस का सक्सेसर हूँ, जल्दी से तुम मेरे सामने घुटनों पे आ जाओ क्योंकि तुम्हारा मास्टर रिटर्न आ चुका है। मेरी मैजिक स्वॉर्ड कैरम बोलती है ऐसे कैसे हो सकता है, तुम तो एक नौसिखिए एक बच्चे हो। कैरम बोलती है मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, और ये बोलते हुए सैन के ऊपर हमला कर देती है। सैन अपने मन में बोलता है मेरा वर्ड यानी कि शब्द काम नहीं करेगा। सैन बताता है जो मैजिकल स्वॉर्ड होती है वो अनलिमिटेड गोल पाने के लिए वेलर की बॉडी को कब्जा करना है। तभी कैरम बोलती है तुम मेरे पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं छोड़े हो, चलो इसे आसान बनाते हैं। तभी सैन को दिखाया जाता है जो कि धीरे से स्माइल करते हुए कहता है कि मैंने स्वॉर्ड को कंट्रोल कर दिया। तभी सैन एक मंत्र पढ़ने लगता है स्वॉर्ड मैनिपुलेशन। अभी हम कैरम को देखते हैं जो कि कैरम के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर पड़ने की वजह से वो जमीन में आके गिरती है। कैरम को बोलता है मैं एक बार कहूंगा क्या तुम मुझे मास्टर के रूप में एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो मैं और फोर्स करूंगा। कैरम को दिखाया जाता है जो कि उस फोर्स से पूरी तरह से दबी होती है और उससे बोलती है तुम लिटिल बास्टर्ड तुम्हें ये कैसे पता ये मंत्र। सैन फिर से वो मंत्र पढ़ते हुए कहता है स्वॉर्ड मैनिपुलेशन। कैरम को दिखाया जाता है जो कि डबल प्रेशर पड़ने की वजह से उसका मुंडे ही नीचे दब जाता है। सैन बार बार स्वॉर्ड मैनिपुलेशन का मंत्र पढ़ते हुए कैरम पर ग्रेविटी का प्रेशर बढ़ाते जाता है और जिससे कि कैरम की पूरी बॉडी आधा जमीन में दब जाती है। सैन फिर से आवाज़ लगाते हुए कहता है कैरम अभी तुम्हारा क्या कहना है। कैरम कहती है ठीक है मैं सबमिट करती हूँ यू लिटिल बास्टर्ड। सैन लिटिल बास्टर्ड सुनते ही ये फिर से ग्रेविटी का प्रेशर बढ़ा देता है। कैरम बोलती है ठीक है मैं सबमिट करती हूँ तुम मास्टर। सैन डोर की तरफ मुड़ते हुए कहता है मैं जिस चीज़ के लिए आया था अभी वो मुझे मिल गई है। सैन बोलता है मुझे अभी जाना चाहिए क्योंकि मैं बहुत समय से बाहर हूँ। इस वर्ड से कैरम आवाज़ लगाते हुए कहती है मेरे को भी नहीं पता कि मैंने लास्ट टाइम कब मैंने बाहर की हवा खाई थी, ये रोमांचक होगा। तो मास्टर आपका नाम क्या है। तो सैन बताता है मेरा नाम सैन वर्ड है। कैरम बोलती है सैन मैंने इस नाम के बारे में कभी नहीं सुना। मास्टर आप बता रहे थे मुझे कि एरिस ने आपको चुना है। सैन बोलता है हाँ मेरे प्रीवियस लाइफ में। कैरम थोड़ा शॉक होते हुए बोलती है क्या तुम्हारे प्रीवियस लाइफ में, कहना क्या चाहते हो। सैन बोलता है मैं पहले ही एक बार मर चुका हूँ। कैरम अपने मन में सोचती है ये बच्चा है कौन। सैन चलते हुए स्वॉर्ड के सामने आके खड़ा हो जाता है।
कैरम बोलती है लगता है अभी भी ये सो रहा है। सैन बोलता है इस स्वॉर्ड का मास्टर अगले 20 सालों तक दिखाई नहीं देगा। कैरम बोलती है ऐसा लगता है कि आप कुछ जानते हो जो मैं नहीं जानती। तभी सैन अपने स्वॉर्ड लेते हुए वो स्वॉर्ड के आधे हैंडल को काट देता है। कैरम घबरा जाती है और मास्टर से पूछती है मास्टर आप इसके साथ क्या करने वाले हो, क्या प्लान बना रहे हो। सैन काटने के बाद वो जल्दी से वो आधा हिस्सा पकड़ लेता है। तलवार की जो पावर होती है वो ख़त्म होने के कारण वो ज़मीन में धंस जाती है। सैन डेविल से हंसते हुए कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि आगे जाने के बाद ये कुछ चीज़ों को इंटरेस्टिंग बना देगी। तभी सीन चेंज होता है और एक घोड़ा गाड़ी को दिखाया जाता है जो कि चलते हुए एक जगह आके रुक जाता है डोर खोल के, और उसमें से सैन निकलता है। सैन बोलता है आज का वो दिन है जिस दिन फादर और मैंने वादा किया था, और चलते हुए अपने फादर के पास जाके फादर के सामने सर झुकाते हुए उनका ग्रीट करने लगता है। सैन बोलता है मैं सैन हूँ, मैं वर्ड फैमिली का सबसे छोटा होने की खातिर मैं आपको ग्रीट करता हूँ। सैन के फादर ड्यूक वर्ड बोलते हैं सैन मैं तुम्हें लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, क्या तुम फ्रंट लाइन जाने के लिए अभी भी तैयार हो? अगर सैन तुम पीछे हटना चाहते हो तो पीछे हट सकते हो, मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। सैन बोलता है फादर मुझे आपके साथ फ्रंट लाइन जाना है। सैन के फादर ड्यूक वर्ड अपने नाइट जारकन से कहते हैं उसे छोड़। जारकन यस लॉर्ड बोलते हुए सैन की तरफ सैन के सामने आके खड़ा हो जाता है और एक स्क्रॉल लेके उसको ओपन करने लगता है। सैन जल्दी से उस मैजिकल स्क्रॉल देख के समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ बुलाने वाले हैं। जारकन मैजिकल स्क्रॉल को ओपन करते हुए एक डीमन बीस्ट को बाहर निकाल दे। दिखने में बहुत बड़ा और खुखार, और उसके बॉडी में पूरे फायर ही फायर होती है। सैन वो बीस्ट को देख के पहचान जाता है, बोलता है ये तो हेयरवुड है और ये एक 2 लेवल का डीमन बीस्ट है, ये सिर्फ लिमन वैली में ही पाया जाता है। सैन बोलता है मेरे फादर मेरा टेस्ट लेना चाहते हैं। मेरे फादर और यहाँ पर जितने भी नाइट्स हैं उन सभी को टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए थोड़ी परेशानी उठानी पड़ी है। ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जारकन ने एक मैजिकल स्कोर से एक डीमन बीस्ट निकाल दिया था और सैन के सामने आके वो खड़ा हो गया था। अब आगे तब नाइट अपने स्वॉर्ड को पकड़े हुए रेडी रहते हैं। सैन सभी नाइट्स की तरफ देखते हुए कहता है अगर इस मैच के दौरान हालत मुश्किल हो जाए तभी यहाँ जितने भी नाइट्स है वो इमीडिएटली एक्शन लेते हुए संभाल लेंगे सब। सैन के फादर ड्यूक वर्ड कहते हैं एक वॉरियर के साथ वर्ड यानी कि शब्द के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सैन के फादर कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही हो और तुम फ्रंट लाइन जाना चाहते हो, इस टेस्ट को पास करके हमें दिखाना होगा। टेस्ट सुनते ही जारकन बोलता है एक टेस्ट था। अपनी स्वॉर्ड पकड़ते हुए स्वॉर्ड की तरफ देखते हुए वे सोचने लगता है कि इसकी सैन से ड्यूल मैच लड़ने के दौरान स्वॉर्ड में एक कट लग गया। जारकन सैन को कहते हैं क्या आप मेरे साथ एक स्प्रिंग मैच करना चाहते हो? तो फिर सैन कहता है मेरे फादर के द्वारा किया गया प्रॉमिस अब 3 ही दिन बचे हैं, तो मैं हवे के साथ तो प्रैक्टिस नहीं कर सकता ना, मुझे एक रियल फाइट का एक्सपीरियंस चाहिए, क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हो? जारकन कहते हैं आपको एक ड्यूल स्प्रिंग मैच करना ही है तो आपके एज के हिसाब से आपका भी अपोनेंट आपके एज का ही होना चाहिए, जैसे कि रंज। सैन कहता है मैं रंज के करीब जाने की कोशिश करता हूं। रंज है जो मेरे से दूर भाग जाता है और मुझसे कहता है कि मुझसे दूर रहो। जारकन कहते हैं ये मुझे काफी मुश्किलों में फंसा दिए हैं। ठीक है अगर आप इतना जोर दे रहे हो माय लॉर्ड, हालांकि मैं सिर्फ अपनी मयान का इस्तेमाल ही करूंगा, यानी कि अपने स्वॉर्ड को अपने कवर से नहीं निकाल के आपसे ऐसे ही लड़ूंगा। सैन खुश होते हुए अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है थैंक यू जारकन। मेरी एक और रिक्वेस्ट है, आप फादर को एक दम नहीं बताएंगे हमारे बीच में होने वाली लड़ाई के बारे में, ये मेरा ऑर्डर है। जारकन के मन में भी कुछ सवाल आने लगता है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? जारकन यही सब सोच रहे होते तभी सैन को दिखाया जाता है जो कि सैन जारकन की तरफ बढ़ चुके होते। सैन जारकन के ऊपर हमला कर दिए होते हैं। जारकन भी जल्दी से ब्लॉक करते हुए पीछे की तरफ खिसकता हुआ चले जाते हैं। फिर जारकन कहते हैं ये तो बहुत बड़ा झटका था। जारकन कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, एक 10 साल का बच्चा मेरे को अपने स्वॉर्ड से कैसे इतना हेवी झटका दे सकता है। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि जारकन के सामने से गायब हो जाता है। जारकन भी देख के हैरान हो जाता है, बोलता है ये तो बहुत फास्ट है। जारकन सैन को ऐसा इतनी जगह से गायब हुआ देख के बड़ा हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हैं सैन को जारकन के सर के ऊपर से फ्लिप जंप मारते हुए पीछे की तरफ चला जाता है। जारकन सेंस कर लेता है और जल्दी से पीछे मुड़ते हुए सैन को ब्लॉक करते हुए उसे रोक लेता है। सैन ब्लॉक होने के बाद भी बार बार उस जारकन के ऊपर हमला किया जा रहा होता है। जारकन को भी ब्लॉक करने में बहुत परेशानी हो रही होती है। सैन आखिरी मूव चलते हुए जारकन के ऊपर पावरफुल एक अटैक कर देता है, जिससे कि जारकन को भी वो अटैक मुश्किल हो गया था रोकने में। सैन बोलता है ऐसा लगता है कि मैं अभी भी तुम्हें नहीं हरा पाऊंगा। सैन बोलता है गुड वर्क जारकन, और बोलता है आपकी मदद के लिए शुक्रिया। जारकन भी थोड़ा हाँफते हुए यानी कि सांस लेते हुए सैन को कहता है कि सुपर अप वर्क माय लॉर्ड। सैन भी जारकन की तरफ देखते हुए एक प्यारी सी स्माइल करता है। जारकन कहते हैं कमजोर से दिखने वाला लॉर्ड सैन, आज इनके पास इतनी अच्छी स्किल कहाँ से आ गई? तभी सीन चेंज होता है। जारकन कहते हैं मैंने
उस दिन जो फील किया था यानी कि महसूस किया था उनकी स्ट्रेंथ और स्पोर्ट्सशिप को देखते हुए मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है, यानी कि मुझे पूरा भरोसा है कि लॉर्ड सैन इस स्टेज को आसानी से पार कर लेंगे। तभी वो डीमन बीस्ट को दिखाया जाता है जो अपने गुस्से में ग्रोर करते हुए सैन की तरफ बढ़ जाता है। सैन बोलता है वो मेरी तरफ आ, और सैन भी उसकी तरफ तेजी से बढ़ जाता है। सैन अपना स्वॉर्ड लेते हुए अपने मन में कहता है मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ जो कि सामने से बीस्ट के साथ मैं लड़ सकूं। सैन बोलता है मुझे जल्द से जल्द इसे खत्म करना हो। तभी हम बीस्ट को दिखाते हुए जब मारते हुए सैन की तरफ मुंह खोलते हुए उसे खाने के लिए पहुंच जाता है। सैन जल्दी से डीमन बीस्ट के आंखों में एक स्लाइस लगाते हुए उसे साइड हो जाता है। सैन बोलता है मैं इसे आखिरी मूव से इसे मैं मार दूंगा और डीमन बीस्ट भी गुस्से में सैन की तरफ बढ़ जाता है। सैन भी अपना आखिरी मूव चलते हुए उसके सामने आते हुए अपनी स्वॉर्ड रेडी करते हुए सैन जल्दी से फ्लिप जंप मारते हुए डीमन बीस्ट के सामने से गायब हो जाता है। तभी हम सैन को देखते हैं जो आसमान में उड़ते हुए सीधा अपने स्वॉर्ड को फेंकते हुए डीमन बीस्ट के गले के आर पार कर देता है। डीमन बीस्ट को वो स्वॉर्ड लगने के कारण डीमन बीस्ट भी वहाँ जाके घिर के मर जाता है। तभी गार्ड वहाँ पर सैन को ऐसा लड़ते हुए देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी हम डिक वर्ड को देखते हैं जो कि एक हल्की सी स्माइल करते हुए दिखाई देते हैं। सैन बोलता है इस डीमन बीस्ट का जो ब्लड है क्या बर्बादी है। सैन बोलता है ये कई बोतलों के बराबर ब्लड था। सैन कहता है मैं यहाँ रिस्क नहीं उठाना चाहता हूँ और सब लोग यहाँ मुझे अलग नजर से ना देख, शायद से मुझे एक कप लेकर चलना शुरू कर देना चाहिए। डिक वर्ड थाली बजाते हुए सैन की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं बहुत खूब सैन। तभी सैन अपने फादर को मुड़ते हुए देखता है। सैन के फादर डिक वर्ड कहते हैं तुमने फ्रंट लाइन जाने के लिए अपने आप को प्रूव कर दिखाया है। तभी सैन फादर को ग्रीट करते हुए कहता है थैंक यू फादर। तभी सैन के पीछे से एक शैडो निकलने लगता है और बोलता है मास्टर। तभी शैडो में से कैरम बाहर निकलती है और बोलती है मास्टर मुझे क्या रसोई घर का चाकू समझे हो या कुछ और। सैन कहता है नहीं तुम तो एक मैजिकल स्वॉर्ड हो। कैरम फिर गुस्से में कहती है तुमने फिर मुझे यूज क्यों नहीं किया। कैरम कहती है तुम्हें पता है ना मुझे अपनी पावर बढ़ाने के लिए ब्लड चाहिए। कैरम वो बीच के ब्लड को देखते हुए उसके मुंह में पानी आ जाता है और बोलती है प्लीज मुझे एक गुड पीने दो। सैन कैरम को कहता है तुम चिंता मत करो। सैन स्वॉर्ड पकड़ते हुए अपने माना रिलीज करते हुए कहता है तुम चिंता मत करो, तुम्हें मैं बहुत जल्दी यूज करने वाला हूँ, तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा। तो फिर कैरम चिढ़ते हुए कहती है तो फिर मुझे तुम जगह देना चाहिए था ना। चेंज होता है और बड़े बड़े जाइंट्स मोस्टर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ नॉर्थ वेस्ट साइड से जाइंट की बहुत सारी झुंड आ रही होती है। तभी सैन के फादर ड्यूक वर्ड कहते हैं जल्दी से एक फॉर्मेशन बनाने के लिए कहते हैं, इसमें से कोई भी नहीं बचना चाहिए। सभी गार्ड जितने भी जाइंट्स हैं उन लोग के ऊपर एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। सभी डीमन आर्मी के सामने से एक बड़ा फॉर्मेशन बनने लगता है। तभी हम देखते हैं पूरी डीमन आर्मी के पैरों के नीचे से एक फॉर्मेशन बनने लगता है। फॉर्मेशन के अंदर से व्हाइट कलर की रोप निकलते हुए पूरी डीमन के ऊपर लिपट जाती है। तभी ड्यूक वर्ड कहते हैं सभी को कहते हैं कि हमला कर दो। ये सुनते ही सभी नाइट गार्ड्स पूरी डीमन आर्मी पर हमला कर देते और सबको मारने लग जाते हो। गार्ड मिलके एक एक करके सभी जायंट डीमन से उस सभी को मारने लग जाते हैं। जो आखिरी डीमन होता है सभी वो मिलकर मार देते। तभी सैन और एमिली की तरफ दिखाया जाता है जो कि एमिली देखते हुए बहुत रो रही होती है। एमिली रोते हुए सैन को आवाज लगाते कहती है माय लॉर्ड आपने यहाँ आने के लिए क्यों कहा, क्या आपको डर नहीं लग रहा है। सैन कहता है मैं वापस आने की जगह ऐसी जगह लगता है मैं मिस कर गया था, देख रहा हूँ ये जगह अभी हेल की जगह है। ये फादर ड्यूक वर्ड कहते हैं सैन को सैन तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है फ्रंट लाइन आता। सैन बोलता है मेरे को यहाँ आने के बाद थोड़ा सा नर्वस लग रहा है पिताजी। सैन के फादर ड्यूक वर्ड कहते हैं जैसे कि तुम्हें पता है बैटलफील्ड की मैदान में कोई भी सैनिक कभी भी गिर सकता है, आपको कभी भी अपनी गार्डशिप की चौकसी कभी कम नहीं करनी चाहिए। सैन कहता है मैं ये कभी नहीं भूलूंगा फादर। सैन कहता है फ्रंट लाइन में हमारा ये एक और दिन है। सोल्जर को दिखाया जाता है जो की डीमन आर्मी के ऊपर कुछ आग के गोले बरसा रहे होते हैं और कुछ आर्मी डीमन बीच को पीछे भागने की मजबूर कर रहे होते हैं। बैटल खत्म होने के बाद कुछ सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि टेंट के पास आके गार्ड करने रखते हैं। तभी सैन टेंट से बाहर झाँकते हुए कहता है मेरा जिस जगह पे टेंट बना हुआ है वो जगह फ्रंट लाइन से बहुत दूर है और बहुत सारे गार्ड मेरे सेफ्टी के लिए यहाँ रखे गए हैं और मुझे नहीं पता कि इस टाइम मैं कैरम के लिए शिकार ढूंढ पाऊंगा। सैन कहता है लगता है मुझे रात होने का इंतजार करना होगा। तभी सैन एमिली की तरफ देखता है। एमिली बिस्तर ओढ़े काँप रही होती है। सैन एमिली की तरफ देखते हुए कहता है एमिली तुम क्या कर रही हो। एमिली सैन को कहती है तुमने सुना ना कि फादर ने क्या कहा। सैन कहता है हाँ फादर ने कहा था यहाँ तुम कभी भी और किसी समय भी तुम यहाँ मर सकते हो। सैन कहता है तो फिर तुम सामान बांधकर क्यों नहीं चले जाती। एमिली ये सुनते ही भड़क जाती है, बोलती है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मेरे बिना तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो। सैन भी एमिली की तरफ बोला सा चेहरा बनाते हुए देख रहा होता है। एमिली कहती है ये जगह मोस्टर और डीमन बीच से भरा पड़ा है, अगर मैं यहाँ से भाग गई तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा। अभी एमिली बोलती है लॉर्ड सैन सामने से हट जाइए, आपके रात के खाने का समय हो गया है। ये बोलते हुए दौड़ते हुए टेंट से बाहर निकल जाते हैं। सैन अपना मुंह बनाते हुए कहता है एमिली को शायद से मुझे वापस भेज देना चाहिए। सैन कहता है एमिली अपने मास्टर को 0% भी रिस्पेक्ट नहीं करती है।
इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। सैन अपने बेड में एक डॉल को रखते हुए कहता है कि इससे काम बन जाएगा। तभी एमिली की आवाज़ आती है। एमिली बोलती है, माय लॉर्ड, क्या ये जगह पे भी आप एक्सरसाइज के लिए बाहर जा रहे हो? जल्दी से सैन अब एमिली की तरफ देखते हुए कहता है, ओह तो तुम उठ गई। एमिली अपनी आंखों को मसलते हुए कहती है, आप कितने मेहनती हो, आपके फादर को कितना गर्व होगा आपके ऊपर। सैन पीछे मुड़ के जाते हुए कहता है, एमिली मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, जब तक के लिए हमेशा की तरह मैं तुम पे भरोसा करके जा रहा हूँ। कोई पूछे तो बोलना कि मैं अपने बेड पे सो रहा हूँ। एमिली कहती है, ठीक है माय लॉर्ड। सैन को दिखाया जाता है जो कि तेजी से भागते हुए कहता है, देर रात होने के कारण सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ा दी जाती है। सैन कहता है, जो मैं यहाँ करने जा रहा हूँ वो मेरे लिए यहाँ पर एक ही चांस होगा। तभी सैन एक बड़ी सी पहाड़ी की चोटी से जंप मारते हुए नीचे आते हुए कहता है, अगर मुझे ये जगह याद है तो डेंजरस डीमन बीस्टों से भरा पड़ा होगा और कैरम को टेस्ट करने के लिए ये जगह परफेक्ट होगा। और कैरम तुम मेरे बातों से सहमत तो हो ना? मैजिकल स्पॉट से आवाज आती है। कैरम बोलती है, ओह मैं तो पहले रेडी हूँ, मैं अपने आप को बहुत मुश्किलों से रोक रखी हूँ, चलो जल्दी करो, मुझे किसी को काटने दो। तभी हम कुछ डीमन बीस्ट को देखते हैं जो कि उखाड़ते हुए सैन की तरफ बढ़ जाते हैं। सैन कहता है, बहुत खूब कैरम, ठीक है फिर सभी को काट दो। ये बोलते हुए सैन डीमन बीस्ट की तरफ बढ़ जाता है और कुछ डीमन बीस्ट को मारने के बाद एक मैजिकल वर्ड बोलता है, मिस्टीरियस ब्लेड, फॉगी टेम्पेस्ट। ये बोलते ही एक ही स्लाइस में सभी डीमन को मार गिराता है। तभी सीन चेंज होता है। हमें दिखाया था सैन को बांस से बने ट्यूब को लेके एक डीमन बीस्ट को टैप करते हुए उसके बॉडी से ब्लड निकालते हुए एक जार में भरने लगता है। जार को भरने के बाद उसको उठा के सीधा ही पी जाता है और कहता है, हाँ अब ये सही जगह पे लगा। कैरम कहती है, मैं ये ब्लड पीने के बाद ऐसा रिफ्रेश महसूस कभी नहीं किया, मजा आ गया। फिर सैन कहता है, बिल्कुल सही, हम इसी तरह से ट्रेनिंग करते रहेंगे। तभी हम सैन के पीछे कुछ कुत्तों को देखते हैं जो खुखारते हुए सैन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। कैरम कहती है, लेकिन इन जैसे कुत्तों से लड़ने के लिए अपने आप को ग्रो करते हुए स्ट्रांग बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। सैन पीछे की तरफ देखते हुए कहता है, कैरम तुम चिंता मत करो, हमारे लिए ये रात बहुत बड़ी है और यहाँ मॉन्स्टर भी बहुत सारे हैं यहाँ। फिर कैरम कहती है, ओह तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मास्टर। तभी सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है कुछ लोगों को जो घोड़ा गाड़ी से आ रहे होते हैं फ्रंट लाइन की तरफ। तभी घोड़ा गाड़ी के अंदर से एक लड़की को दिखाया जाता है जो क्योंकि बाहर झांकते हुए कहती है, फ्रंट लाइन बहुत ही डेंजरस है। फिर से मैट कहती है, माय हाइनेस अभी भी हमें यहाँ से वापस जाने में लेट नहीं हुआ है। तभी प्रिंसेस कहती है, मैंने तुमसे कहा था मुझे बच्चे जैसा ट्रेट ना करे। तभी प्रिंसेस गुस्से में कहती है, मुझे तुम्हें कितनी बार कहना होगा, मैं एक एम्पेरियल प्रिंसेस हूँ, मुझे अपने फादर को जो एम्पायर टूर है उसमें मुझे मदद करनी है और अब ऐसी कोई बात मैं सुनना नहीं चाहती हूँ। मैट भी सैड होते हुए कहती है, हाँ ठीक है माय हाइनेस। तभी मैट को कुछ याद आता है तो मैट जल्दी से बोलती है, प्रिंसेस मुझे कुछ आपको बताना था, ड्यूक वर्ड का सन वहाँ पर फ्रंट लाइन में है और हाइनेस वो भी आपके सेम एज का ही है और ड्यूक वर्ड अपने सबसे छोटे सन को फ्रंट लाइन ले आए हैं और वो भी आपकी तरह समझदारी करते हुए फ्रंट लाइन में अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं और शायद आप दोनों भी यहाँ मिलने के बाद आप दोनों में दोस्ती हो जाए। तभी प्रिंसेस अपना मुंह बनाते हुए कहती है, मैं ये सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, हमारे बात खत्म हो गई है तो मैं थोड़ी देर के लिए सोच सकती हूँ। फिर मैट थोड़ा नर्वस होते हुए कहती है, ठीक है हाइनेस। प्रिंसेस थोड़ा सोचने के बाद कहती है, तो फिर बताओ उसका नाम क्या है। तो मैड होती है। वो जैसे ही प्रिंसेस के मुंह से ये बात सुनते ही कहती है, सैन, लॉर्ड सैन वर्ड है नाम उनका। तभी प्रिंसेस कहती है, सैन, हाँ सैन वर्ड है। हाँ सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है मॉन्स्टर ईगल को जो कि वहाँ से भाग रहा होता है। तभी एक सैनिक आके उसे मार देता है। तभी ड्यूक वर्ड को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं, चिल्लाते हुए कहते हैं सभी नाइट्स को कि सब जगह को अच्छी तरह से चेक कर लो। ये बोलते हुए एक मरे हुए ईगल के पास आके खड़े हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं उधर मॉन्स्टर ईगल को जो कि मरे पड़े होते हैं और सभी जगह पे ड्यूक वर्ड के गार्ड नाइट खड़े रहते हैं। गार्ड कहते हैं पर यहाँ पर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। तभी ड्यूक वर्ड कहते हैं, बहुत अच्छा, चलो सब लोग अब जल्दी से अपने कैंप की तरफ चले। सब गार्ड यस सर बोलते हुए जा रहे होते हैं। तभी सैन को दिखाया जाता है जो कि एक मॉन्स्टर ईगल को मारते हुए अपने स्वॉर्ड को अपने म्यान में रखते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ देख रहा होता है। ड्यूक वर्ड आवाज लगाते हुए कहते हैं, सैन तुमने फ्रंट लाइन की अपने लाइफ में एडजस्ट करना सीख गए हो। हाँ सैन जल्दी से अपने फादर की तरफ ग्रीट करते हुए कहता है, हाँ फादर, मेरा हर दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ मैं हर दिन कुछ न कुछ लेसन सीख रहा हूँ। सैन के फादर ड्यूक वर्ड कहते हैं, मुझे लगा था कि तुम 1 या 2 दिन में घर जाने की मांग करोगे, तुम्हारा इस तरह का सोचना लंबे समय तक के लिए रहेंगे, ये मुझे गर्व से भर दिया है। सैन थोड़ा शॉक होते हुए कहता है, क्या? तभी सैन के फादर पीछे मुड़ते हुए कहते हैं, सैन मुझे तुमसे कल सुबह कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, मेरे रूम में जल्दी से आ जाना। सैन थोड़ा शॉक होते हुए कहता है, फादर के चेहरे पे ऐसा इंप्रेशन मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था। अभी सैन यस फादर कहते हुए ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तब तक के लिए बाय।